नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हूँ हबीबे किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। हज़रात गिरामी के दर, जिस तरह कि मैंने आप अहबाब से इस बात का वादा किया था कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को दावत मुबाल्ला और इश्तहार दुआए आखिरी फैसला की हकीकत के उन्वान से सिलसिलावार मज़ामीन का, सिलसिलावार रिकॉर्डिंग का, वीडियोज़ का सिलसिला शुरू करूँगा। तो आज इसी सिलसिले की पहली कड़ी, पहली वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि मुबाल्ला किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो 1896 में अपनी किताब, अपने रसाला अंजाम आतम में कसीर उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम और सजादा नशीनों को दावत मुबाल्ला पेश की, जिन अल्फाज में वो पेश करूँगा और इस हवाले से चंद गुज़ारिशात करूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अहबाब को इस बात का पता चल जाए कि मुबाल्ला किसे कहते हैं और मिर्ज़ा साहब के नज़दीक मुबाल्ला क्या है। तो इसी सिलसिले में जनाब आली मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब अपनी किताब अरबाइन नंबर 2 में लिखते हैं, और अरबाइन नंबर 2 रूहानी खज़ाइन की जिल्द 17 है। उसके सफ़ा नंबर 377 पर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मुबाहला के मानी लुग़त अरब के रूह से और नीज़ शरई इस्तिलाह की रूह से ये हैं कि दो फरीक़े मुखालफ एक दूसरे के लिए अज़ाब और खुदा की लानत चाहें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रूहानी खज़ाइन की जिल्द 17 है, और ये रूहानी खज़ाइन की जिल्द 17 का सफ़ा नंबर 377 है, जिसके हाशिये के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने मुबाल्ला लुग़त अरब की रूह से और शरीयत इस्लामिया की रूह से मुबाल्ला क्या है ये बयान किया है। यानी मिर्ज़ा साहब ने लिखा कि मुबाल्ला के मानी लुग़त अरब के रूह से और नीज़ शरई इस्तिलाह के रूह से ये हैं कि दो फरीक़े मुखालफ एक दूसरे के लिए अज़ाब और खुदा की लानत चाहें। नाज़रीन, ये मुबाल्ला की तारीफ कोशिश करूंगा कि अपनी हर वीडियो में इस सिलसिले की जितनी भी वीडियोज़ हों उसके आगाज़ में आपके सामने बार बार पेश करता चला जाऊं, क्योंकि ये तारीफ इंतहाई अहम है इस सिलसिले में, ताकि आप लोगों को अज़बर हो जाए, अज़बर याद हो जाए कि मुबाल्ला किसे कहते हैं मिर्ज़ा साहब के नज़दीक भी, और शरीयत की रूह से भी और लुग़त अरब की रूह से भी। तो नाज़रीन, आइए अब मैं आपके सामने मिर्ज़ा साहब ने जो दावत मुबाल्ला दी, ये आप देख रहे हैं रूहानी खज़ाइन की जिल्द 11 मेरे हाथ में है। इसके सफ़ा नंबर 65 से दावत मुबाल्ला शुरू हुई। इश्तहार मुबाल्ला जो है वो सफ़ा नंबर 45 से शुरू होता है, और इसके सफ़ा नंबर 62 पर सफ़ा नंबर 65 पर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं मुबाल्ले के बारे में, और यूं होगा कि तारीख और मकाम मुबाल्ला के मुकर्रर होने के बाद मैं इन तमाम अलहामात के पर्चा को जो लिख चुका हूँ
अपने हाथ में लेकर मैदान मुबाला में हाजिर होऊंगा। नाज़रीन, जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की, मिर्जा साहब की तहरीर शुरू की, उससे पहले मिर्जा साहब ने ये अपने अरबी अलहामात लिखे हैं, उनका तर्जमा भी साथ ही खुद ही लिखा है। और उसके बारे में मिर्जा साहब ने लिखा कि और यूं होगा कि तरीक और मकाम मुबाला के मुकर्रर होने के बाद मैं अपने इन तमाम अलहामात के पर्चा को जो लिख चुका हूं अपने हाथ में लेकर मैदान मुबाला में हाजिर होऊंगा और दुआ करूंगा कि या इलाही, अगर ये इलाहाबाद जो मेरे हाथ में है मेरा ही इफ्तरा है और तू जानता है कि मैंने उनको अपनी तरफ से बना लिया है, या अगर ये शैतानी वसावत है और तेरे इल्हाम नहीं, तो आज की तारीख से 1 वर्ष गुजरने से पहले मुझे वफात दे, या किसी ऐसे अजाब में मुब्तला कर जो मौत से बदतर हो और उससे रहाई अता न कर जब तक कि मौत आ जाए, ता मेरी जिल्लतदार हो और लोग मेरे फितना से बच जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सबब से तेरे बंदे फितना और जलालत में पड़े, और ऐसे मुफ्तरी का मरना ही बेहतर है। लेकिन ऐ खुदाए अलीम व खबीर, अगर तू जानता है कि ये तमाम अलहामात जो मेरे हाथ में है तेरे ही अलहाम है और तेरे मुंह की बातें हैं, तो इन मुखालफों को जो इस वक्त हाजिर हैं 1 साल के अरसा तक नहायत सख्त दुखिमार में मुब्तला कर किसी को अंधा कर दे, किसी को मजलूम और किसी को मफलूज और किसी को मजनून और किसी को मसरूर और किसी को सांप या सगे दीवाना का शिकार बना, और किसी के माल पर आफत नाजल कर और किसी की जान पर और किसी की इज्जत पर। और जब मैं ये दवा कर चुकूं तो दोनों फरीक कहें कि आमीन। ऐसा ही फरीके सानी की जमात में से हर एक शख्स जो मुबाला के लिए हाजिर हो जनाब इलाही में ये दुआ करे कि खुदाए अलीम व खबीर, हम इस शख्स को जिसका नाम गुलाम अहमद है दर हकीकत कज़्ज़ाब और मुफ्तरी और काफिर जानते हैं, बस अगर ये शख्स दर हकीकत कज़्ज़ाब और मुफ्तरी और काफिर और बेदीन है और उसके ये इल्हाम तेरी तरफ से नहीं बल्कि अपना ही इफ्तरा है, तो इस उम्मत मरहूमा पर यह एहसान करके इस मुफ्तरी को 1 साल के अंदर हलाक कर दे, ता लोग उसके फितना से अमन में आ जाएं। और अगर ये मुफ्तरी नहीं और तेरी तरफ से है और ये तमाम इल्हाम तेरे ही मुंह की बातें हैं, तो हम पर जो इसको काफिर और कज़्ज़ाब समझते हैं दुख और जिल्लत से भरा हुआ अजाब 1 वर्ष के अंदर नाज़िल कर, और किसी को अंधा कर दे, किसी को मजलूम और किसी को मफलूज और किसी को मजनून और किसी को मसरू और किसी को सांप या सगे दीवाना का शिकार बना, और किसी के माल पर आफत नाज़िल कर और किसी की जान पर और किसी की इज्जत पर। और जब ये दुआ फरीके सानी कर चुके तो दोनों फरीक कहें कि आमीन। और याद रहे कि अगर कोई शख्स मुझे कज़्ज़ाब और मुफ्तरी तो जानता है मगर काफिर कहने से परहेज रखता है, तो उसको इख्तियार होगा कि अपने दुआई मुबाला में सिर्फ कज़्ज़ाब और मुफ्तरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिस पर उसको यकीन दिली है। और इस मुबाला के बाद अगर मैं 1 साल के अंदर मर गया या किसी ऐसे अजाब में मुब्तला हो गया जिसमें जान बरी के आसार न पाए जाएं, तो लोग मेरे फितना से बच जाएंगे और मैं हमेशा की लानत के साथ जिक्र किया जाऊंगा। और मैं अभी लिख देता हूँ कि इस सूरत में मुझे काज़ब और मुर्द लानत अलैहि यकीन करना चाहिए, और फिर उसके बाद मैं दज्जाल या मलऊन या शैतान कहने से नाराज नहीं, और इस लायक हूँगा कि हमेशा के लिए लानत के साथ जिक्र किया जाऊँ, और अपने मौला के फैसला को फैसला नातक समझूंगा, और मेरी पैरवी करने वाला या मुझे अच्छा और सादिक समझने वाला खुदा के कहर के नीचे होगा। बस इस सूरत में मेरा अंजाम नहायत ही बद होगा, जैसा कि बदजात काज़मों का अंजाम होता है। लेकिन अगर खुदा ने 1 साल तक मुझे मौत और आफात बदनी से बचा लिया और मेरे मखालफों पर कहर और गज़ब इलाही के असार ज़ाहिर हो गए और हर एक उनमें से किसी न किसी बला में मुब्तला हो गया और मेरी बद्दुआ नहायत चमक के साथ ज़ाहिर हो गई, तो दुनिया पर हक ज़ाहिर हो जाएगा और ये रोज़ का और मेरी झगड़ा दरमियान से उठ जाएगा। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैंने पहले इससे कभी कलमा गो के हक में बद्दुआ नहीं की और सब्र करता रहा, मगर इस रोज़ खुदा से फैसला चाहूँगा और उसकी इस्मत और इज्जत का दामन पकड़ूंगा कि ताहम में से फरीके जालिम और दरोगों को तबाह करके उस दीन मतीन को शरीर के फितना से बचा दे। मैं ये भी शर्त करता हूँ कि मेरी दुआ का असर सिर्फ इस सूरत में समझा जाए कि जब तमाम वो लोग जो मुबाला के मैदान में बिलमुकाबला में 1 साल तक उन बलाओं में से किसी बला में गिरफ्तार हो जाएं। अगर एक भी बाकी रहा तो मैं अपने तय काज़ब समझूंगा, अगर के वो 1000 हो या 2000 हो, फिर उनके हाथ पर तौबा करूंगा। और अगर मैं मर गया तो एक खबीस के मरने से दुनिया में ठंड और आराम हो जाएगा। मेरे मुबाला में ये शर्त है कि अशखास मंदरजा ज़ैल में से
कम से कम 10 आदमी हाजिर हों, उससे कम ना हो, और जिस कदर ज्यादा हो मेरी खुशी और मुराद है। नाज़रीन, ये आखिर में ये देखिए हाईलाइट की हुई शर्त मिर्जा साहब ने जो आयद की है कि जितने मुबाहिलीन का चैलेंज किया है उन्होंने, उनमें से कम 10 मुबाहिलीन इकट्ठे आकर के उसके साथ मुबाला करेंगे, अकेले के साथ वो नहीं करेंगे। ये है उनकी शर्त, और इस शर्त को ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी अहम शर्त है। इस पर इंशाअल्लाह आगे बात होगी। तो ये मिर्जा साहब की दावत मुबाला पेश करने के बाद मैं आपके सामने कुछ और बातें भी पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह कमोबेश 1893 के आखिर में जो है उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, और इस 3 साल के अरसा में इस हद तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाचका बंद किया कि मिर्जा साहब ने जो मुबाहिलीन का, जिनको मुबाले का चैलेंज दिया है, उस फरिश्त में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का नंबर 11वें नंबर पे लेके आए हैं। ये देखिए, ये है जहां पर मिर्जा साहब ने ये चैलेंज दिया, वहीं पर उससे आगे मिर्जा साहब ने जो फरिश्त दी है, वो लोग जो मुबाला के लिए मुखातब किए गए हैं, उनमें पहला नंबर मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा नंबर शेख सईद मोहम्मद सईद बटालवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, तीसरा नंबर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का 11वां नंबर है इसमें। यानी 11वें नंबर पे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम उन मुबाहिलीन को जो उनको चैलेंज दिया है उस फरिश्त में है। और इसी हवाले से, इसी चैलेंज का जिक्र करने के बाद, ये देखिए मेरे हाथ में पॉकेट बुक है, आपको बताता चलूं। कादियानी हजरात, खुद सोचिएगा जो मैं चीज पेश करने लगा हूं कि आपके एक बहुत बड़े मुरब्बी और आलम मलिक अब्दुल रहमान खादम साहब की किताब पॉकेट बुक आपके सामने है। इसी पॉकेट बुक के सफा नंबर 479 पर यही इसी मुबाले की तहरीर पेश करने के बाद मलिक अब्दुल रहमान खादम साहब लिखते हैं, इस रसाला के मुखातिबीन में से मौलवी सनाउल्लाह का नंबर 11 था। मौलवी साहब ने इस चैलेंज का कुछ जवाब न दिया और अपनी मोहरे खामोशी से इस जरीउल्लाह फी हिलालुल अंबिया की सदाकत पर मोहरे तस्दीक साबित कर दी। ये तहरीर है। यानी मलिक अब्दुल रहमान खादम साहब कहते हैं, लिखते हैं, इस चैलेंज का मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब ही नहीं दिया और अपनी खामोशी से मिर्जा साहब की सदाकत पर मोहरे तस्दीक साबित कर दी। हालांकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अंजाम आठम में यह चैलेंज शाया हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने खत लिखा मिर्जा साहब को, और मिर्जा साहब ने भी उस खत का तज़किरा इसी अपने अंजाम आठम के बाद जो ज़मीमा अंजाम आठम के नाम से शाया किया रसाला, उसके अंदर उस खत का जिक्र किया है। ये रूहानी खज़ाइन की जिल्द 11 के सफा नंबर 304 पर यह तज़किरा मौजूद है, उस खत का जिक्र। ये देखिए, ये मिर्जा साहब लिखते हैं सफा 304 के हाशिया में कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुबाला की दावत पर इतला पाकर अपने खत में मौलवी अब्दुल हक गज़नवी के मुबाला का जिक्र किया है। शायद इस जिक्र से उसका ये मतलब है कि इस मुबाला से अब्दुल हक पर कोई बला नाज़िल न हुई हो और ना उस तरफ कोई नेक असर हुआ हो। फिर इससे आगे मजीद बातें मिर्जा साहब ने लिखी, लेकिन जो खत का असल मतन और असल मकसद था वो मिर्जा साहब ने इसमें तहरीर नहीं किया, लेकिन यह जिक्र कर दिया कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुबाले का चैलेंज मिलने के फौरी बाद खत लिखा था मिर्जा साहब को, जबकि मलिक अब्दुल रहमान खादम साहब कहते हैं कि उसने चुप साध ली थी, जवाब नहीं दिया था। ये है कादियानी हजरात, आपके बहुत बड़े आलिम और मुरब्बी किस हद तक किज़ब बयानी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, और आप लोगों को इस तरीके से आपके मुरब्बियान और आपके बड़े बड़े जो सरकर्दा शख्सियात हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, इस तरीके से आपको धोखे में रखते हैं। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में 1905 में मिर्जा साहब को किसी ने खत लिखा कि आपने
मिर्जा साहब अपना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने खत लिखा कि आपने मिर्जा साहब ने आपको मुबाले का चैलेंज दिया है अंजाम आथम में, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। तो उसके जवाब में मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खत का जिक्र करके अपने रसाला अखबार अहले हदीस में लिखा, अपने रसाला अहले हदीस 4 फरवरी 1905 में लिखा कि मुझको मिर्जा जी ने सिर्फ रसाला अंजाम आथम में मुबाला के लिए बुलाया है, जिसके जवाब में मैंने आमादगी ज़ाहिर की थी। चनाचे खुद बदौलत ने खुद मेरी आमादगी का जिक्र करना काफी अल्फाज में ज़मीमा अंजाम आथम में किया हुआ है, आप देख लें। लेकिन अफसोस के बावजूद दावत के मेरे साथ मुबाला पर न आए। फिर किताब एजाज अहमदी के सफ़ा 11 वगैरह पर मुझको कादियां पहुंचने का हुक्म किया, तो मैं दर दौलत पर भी पहुंचा, मगर अफसोस के ज़ियारत से भी बेनसीब रहा। फिर आगे लिखते हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जिसकी मुफस्सल कैफियत रसाला अलहामात मिर्जा में आपको मिल सकती है, अब भी कृष्ण जी मुझको इस तरह दावत दें तो मैं अब भी हाजिर हूँ। ये तो सिर्फ उन लोगों की अबला फरेबियां हैं। भला अगर मुबाला ही से सच्चाई का ज़हार है तो सूफी अब्दुल हक गदनवी ने अमृतसर में जो मिर्जा जी से मुबाला किया है, जिसे सब लोगों ने देखा, तो उसकी कौन सी टांग टूट गई? वो उसी तरह जिंदा सलामत बदस्तूर मिर्जा जी का दुश्मन है। अगर आप कहें तो मैं भी तो वैसा ही हूं, तो उसका जवाब यह है कि अव्वल तो आप ये उसके साथ मुबाला के बाद आप पर उसके साथ मुबाला के बाद बड़ी बड़ी मुसीबतें पहुंची। आथम की पेशगोई के मौके पर वो दुर्गत हुई कि खुदा किसी दुश्मन की भी न करे। मुकदमा फौजदारी में 2 साल तक कमरा अदालत में 4-4 घंटे हाजिरी से नाक में दम आया, 1000 रुपए का खर्च हुआ। दोयम ये कि फरीकैन की सलामती भी तो आप ही के सुखर में मुदर है, आप ही के हक में मुदर है, क्योंकि आप बकौल खुद नबी रसूल अल्लाह के बेटे हैं। आपका असर उस पर होना चाहिए था। इन दावों में से इसका तो कोई दावा ही नहीं, खिलाफ इसके कि आप तो बहुत कुछ कहते हैं। बस जरा इंसाफ से कहना कि कौन अपने दावे में फेल हुआ। नाजरीन, ये जो मैंने आपके सामने 4 फरवरी 1905 की तहरीर अखबार अहले हदीस के शुमारे की मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की पेश की है, यही तहरीर अखबार अल हकम में 17 फरवरी में दर्ज की है और उसमें मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की पर्दादरी के अनुमान से मजमून लिखा गया और उसमें यह तहरीर दर्ज है और वहीं से नकल करके मैंने आपके सामने पेश की। और वहां पर यह तहरीर दर्ज करने के बाद फिर वो 10 आदमियों की शर्त जो रखी ज़मीमा अंजाम आथम में, जहाँ पर मुबाले का चैलेंज दिया कि 10-10 उलमा जो हैं वो इकट्ठे होकर के मेरे साथ मुबाला करें। उस शर्त का जिक्र करने के बाद अखबार अल हकम में लिखा गया कि अब मौलवी सनाउल्लाह साहब हकीकी दीनदारी और तकवा को मद्देनजर रखकर इंसाफ से कहें कि क्या उन्होंने इस शर्त को मद्देनजर रखकर मुबाला की दरखास्त की थी। अगर की थी तो मेहरबानी करके जरा उन उलमा का नाम ही लिख लें जिनको लेकर आप मुबाला के वास्ते तैयार हुए थे। अगर मौलवी सनाउल्लाह साहब अंजाम आथम के ऐलान मुबाला के शराइत के मुवाफिक अपनी आमादगी का सबूत दे सकें, और यकीनन कहता हूं कि नहीं दे सकेंगे, तो इस मुगालता बख्श तहरीर से उन्हें क्या हासिल? क्या वो समझते हैं कि सारी दुनिया अंधी है और बेवकूफ आबाद है? नाज़रीन, इस तहरीर के जवाब में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमून लिखा कादियानी कहन की रूसियाई नंबर 2 के अनुमान से, और वो मजमून मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का अखबार अहले हदीस 17 मार्च 1905 में छाया हुआ। उस मजमून में मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपकी सारी तहरीर जो शैतान की आंत की तरह लंबी है, खुलासा यह है कि मौलवी सनाउल्लाह आपकी दावत मुबाला मंदरजा रसाला अंजाम आथम पर आमादा नहीं हुए। अब जो तैयार हुए तो उनकी दफल वक्ती है। जवाब देने से पहले आपके मुबाला की कैफियत भी आप ही के अल्फाज में बतानी जरूरी है। आप लिखते हैं कि मुबाला में अहम शर्त यह थी कि कम अज कम 10 आदमी हाजिर हों। अल हकम 17 फरवरी 1905 सफ़ा 4 कलम 2 पर यह लिखा गया।
और आगे मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ये तहरीर पेश करने के बाद लिखते हैं, अब असल वाक़या पर नाज़रीन गौर करें कि काहन जी ने एक तो ये चालाकी की कि अंजाम आतम में मुबाहिलीन की फरिश्त में तो मुझे दर्ज किया, और आखिर किताब के ये भी लिखा कि ये किताब हर उस शख्स के पास जिसके नाम इस किताब में बगर्ज़े मुबाला लिखे हैं भेजी गई है, हालांकि मेरे नाम आज तक भी नहीं आई। नाज़रीन ये देखिए, ये जिस बात का हवाला दिया मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये रूहानी खज़ाइन की जिल्द 11 में सफ़ा नंबर 72 पर देख लीजिए। ये आखिर में लिखा हुआ नाम देने के बाद कि इन तमाम हजरात की खिदमत में ये रसाला पैकेट करके भेजा जाता है, लेकिन अगर इत्तफाकन किसी साहब को ना पहुंचा हो तो वो इतला दें ताकि दोबारा बज़रिया रजिस्ट्री भेजा जाए। राकम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये तहरीर आपके सामने जिसका हवाला मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह इस मजमून में दे रहे हैं। फिर आगे इसका हवाला रेफरेंस देने के बाद मौलाना लिखते हैं कि खैर ताहम मैंने खत लिखा कि आप यानी मिर्जा कादियानी की किताब अंजाम आतम अगरचे आपने मुझे नहीं भेजी, मगर मैंने देखा है कि आपने मेरा नाम भी उसमें लिखा है, इसलिए मैं आपको इतला देता हूँ कि मैं सनाउल्लाह मुबाला के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुबासा करके, क्योंकि सिर्फ मुबाला पहले हो चुका है जिसके आसार भी नुमाया हैं। इस खत में मैंने कई एक बातों की तरफ इशारा किया था। एक तो इशारतन किताब तलब की थी, क्योंकि कहां जी लिख चुके थे कि जिसके पास किताब हाजा न पहुंचे वो इतला दें ताकि बज़रिया रजिस्ट्री उनके नाम भेज दी जाएगी, मगर अफसोस नहीं वो कौल का सच्चा कौल दे देकर, नहीं वो कौल का सच्चा कौल दे देकर जो उसने हाथ पर हाथ मारा तो क्या मारा। नाज़रीन आगे मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आज तक भी किताब न पहुंची, क्या मुनासिब नहीं कि आप अपने वादे को पूरा करें, लेकिन क्या वो करेंगे? फिर क्यों कर मुझे बाबर कराया, क्यों कर मुझे बाबर के इफा ही करेंगे, क्या वादा उन्हें करके मुकरना नहीं आता, क्यों कर मुझे बाबर के इफा ही करेंगे, क्या वादा उन्हें करके मुकरना नहीं आता। आगे मौलाना लिखते हैं, खैर ये तो आपके अपना इफाए वादा के मुतल्लिक गुफ्तगू है, जिसकी बाबत हदीस शरीफ में आया है कि ला दीन लहू लिमन ला अहद लहू, कि जिसके वादा का एतमाद नहीं उसके दीन का भी एतबार नहीं। दूसरा इशारा मैंने खत मज़कूर में अपनी आमादगी का किया था, मगर बशर्ते मुबासा इस शर्त की जरूरत और सबूत में मुझे किसी बुरूनी शहादत की जरूरत नहीं, खुद काहन जी मिर्जा कादियानी का कौल काफी है। आप अपने अदाला हाम में लिखते हैं कि मुबाला में यह भी जरूरी होता है कि अव्वल अदाला शुबहात किया जाए, बजद इस सूरत के कि काज़ब करार देने में कोई तामल और शुबा की जगह बाकी न हो। लेकिन मियाँ अब्दुल अकबैस मुबासा का तो नाम नहीं लेते। जनाब ये तहरीर, नाज़रीन मिर्जा साहब की जिस तहरीर का हवाला दिया है मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये देख सकते हैं मेरे हाथ में रूहानी खज़ाइन की जिल्द 3 मौजूद है, और इसके सफ़ा नंबर 444 पर मिर्जा साहब लिखते हैं कि और मुबाला में यह भी जरूरी होता है कि अव्वल अज़ाला शुबहात किया जाए, बजद इस सूरत के काज़ब करार देने में कोई तामल और शुबा की जगह बाकी न हो। लेकिन मियाँ अब्दुल अकबैस मुबासा का तो नाम तक भी नहीं लेते। नाज़रीन ये तहरीर पेश की है। इसके बाद मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नाज़रीन इस अवारत का मतलब आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि कादियानी कहन के नजदीक मुबाला से पहले मुबासा होना जरूरी है, ताकि अदाला शुबहात होकर कोई फरीक इनकार करे तो पूरा मुस्तजब लानत करार पा दिया जा सके। इस अमर की तहकीक भी बाकी है कि काहन मज़कूर अपने मुखालफों को क्या जानते हैं और यानी यकीनी मुस्तजब लानत समझते हैं या मखती और खताकार मुस्तजब लानत। इस अमर के सबूत के लिए भी आप ही का कौल काफी है। आप लिखते हैं, अगर मैं फरीक मुखालिफ पर लानत करूं तो किस तरह करूं, मैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहूं सही नहीं, क्योंकि मैं अपने मुखालिफिन को काज़िब तो नहीं जानता बल्कि मौल मुखत्ती समझता हूं। नाज़रीन ये देखिए, ये मिर्जा साहब की तहरीर रूहानी खज़ाइन की जिल्द 3 सफ़ा 444 पर ही मौजूद है, ये भी जिसका हवाला मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह दे रहे हैं। लिखा है कि कोई मुझे समझा दे कि अगर मैं मुबाला में फरीक मुखालिफ हक पर लानत करूं तो किस तौर से करूं। अगर मैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहूं तो सही नहीं, क्योंकि मैं अपने मुखालिफिन को काज़िब तो नहीं समझता बल्कि मौल मुखत्ती समझता हूं। इस हक का हवाला देने के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं,
बस इन दोनों इबारतों को मिलाने से, जो एक किताब से बल्कि एक ही वर्ग से नकल हुई हैं, ये और बदही तौर पर साबित होता है कि कादियानी खान को मेरी शर्त का मान लेना जरूरी था, क्योंकि ये शर्त उन्हीं की इजाद इख्तियार थी। लेकिन अफसोस हजरत जी ने इन सारी बातों का तो जिक्र तक नहीं किया। हाँ, इतनी मेहरबानी की कि ज़मीमा अंजाम आठम में मेरे खत का जिक्र करके लिखा कि मौलवी सनाउल्लाह ने मुबाल्ला की दावत पाकर अपने खत में अफजल हक गजनवी के मुबाल्ला का जिक्र किया है कि इस मुबाल्ला का कोई असर नहीं हुआ। फिर आगे चलकर खूब बेनकत सुनाई हैं और बहुत कोशिश की कि किस तरह सूफी अब्दुल्ला गजनवी पर अपने मुबाल्ला का असर साबित करें, मगर बकौल तबा असली और मसनूई में जितनी तमीज होती है इस कदर आपके बयानात में है। अब जरा मैं नाज़रीन से इंसाफ चाहता हूँ कि मैंने आपकी दावत मुबाल्ला कबूल करने में कोई कसर रखी है? जो शर्त लगाई वो ऐसी थी कि खुद काहन जी की तजवीज़ करता, फिर नहीं मालूम उनको क्या हक का रोब छाया, क्या पैसे मबहूत हुए कि फबोतल्लज़ी कफर की पूरी तफसीर मुजस्सम बनकर दिखा दी। नहीं मालूम कि कादियां की सरजमी में सांप ज्यादा है कि सांप सूख गया था, जो ऐसे खामोश हुए कि सदाए बरन खास। हाँ, ये भी अजीब इंसाफ की बात है कि मुबाल्ला के लिए बुलाया तो मुझे जाए और साथ ये भी हुक्म हो कि अपने साथ 9 आदमी और लाओ, वरना तुम्हारा दावा डिसमिस। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इंसाफ देखिए कि दरखास्त मुबाल्ला की करें तो खुद, मगर 9 आदमियों की तलाश करूं मैं। फिर आगे मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वही मसल है ना, नानी तो खसम करे चिट्ठी धोता नवासा फिरे। क्यों साहब, मैं किस जुर्म में 9 आदमी तलाश करूं? क्या मुझे 9 पर माँ अपने 10 सिपाहियों का दफादार बनाना है? क्रिश्चियन पेंसियो, आगे मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, क्रिश्चियन पेंसियो, अगर अब तुम्हें कादियानी कहन की रूसियाई का यकीन न हो तो है तुम्हारी समझ पर, अगर अब वो न समझे तो सबूत से खुदा समझे। नाज़रीन, ये तहरीर थी मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की। इंशाअल्लाह रहमान 1896 में जो दावत मुबाल्ला मिर्जा साहब ने पेश की और उनकी मुबाल्ला की तारीफ और उसके जवाब में मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा और उस पर आपके कादियानी हजरात मलक अब्दुर्रहमान खादा ने पॉकेट बुक में जो सरी झूठ और किताब बयानी और धोखाधड़ी का मुजाहरा करते हुए झूठ बोला, वो आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह आपके सामने अगली वीडियोस में 1896 के बाद जो आपका एक और पंफलेट है कादियानी हजरात बानी जमात अहमदिया की दावत मुबाल्ला और मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी, और इसी तरह काजी नज़ीर लायलपुरी का एक और रसाला आपकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। उन दोनों का भी इंशाअल्लाह वक्तन जवाब आएगा और इसी तरह पॉकेट बुक का भी मजीद बातों का इंशाअल्लाह जवाब पेश करूंगा और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सही मानों में हक सच कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस बात को भी ज़हन में रखिए, आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जब मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह को दावत मुबाल्ला लोगों ने खत लिखकर फिर कहा कि भाई आप आइए मुबाल्ला कीजिए, उसका जवाब मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया। और फिर इसी तरह जब वो कादियां में गए, कादियां में क्या खतो खताबत हुई पहुंच करके, जो पेश गोइयों की पड़ताल और एजाज आमदी में जो मिर्जा साहब ने अपने मुबाल्ले की जो तारीफ की है उसके बरखिलाफ जो लिखा है वो सारी, जिसको आप लोग के मुरब्बियान खुसूसन आमदन छपाते हैं, इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें पेश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सही मानों में अमल की तौफीक दे और सही मानों में हक सच बयान करने की और आपको हक सच को कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।